आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आप सभी ने देखा हुआ है, जो लोग एक सही जानकारी नहीं देते, बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी आपको देते हैं, सही गाइडेंस आपको नहीं देते, उन लोगों के सब्सक्राइबर कितनी तेज़ गति से बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी सटीक मिल रही है, मोटिवेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, मार्गदर्शन आपको सबसे अच्छा मिल रहा है, तब भी अभी तक हमारा चैनल 1 लाख तक नहीं पहुँचा है। आपसे निवेदन है, हमारी ये मुहिम है कि जल्द से जल्द सक्सेस क्लासेस परिवार 1 लाख सब्सक्राइबर को पार करे। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ग 3 रूल बुक कब तक आपको देखने को मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और भर्ती कितने पदों पर होगी। सिलेबस में बदलाव के संबंध में भी हम बात करेंगे। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जो जानकारियां हैं वो आपको देनी हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा। संडे वाले मॉक में आप भाग ले रहे होंगे। जिन बच्चों ने भाग नहीं लिया अभी तक किसी भी मॉक में, आप संडे को, इस वाले संडे को ज़रूर भाग लीजिएगा। 25 तारीख को पुनः आयोजित किया जा रहा है। और एक और चीज़, आप एनसीईआरटी एप्लीकेशन के बारे में बार बार बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी की बुक्स का अध्ययन कहाँ से करें यदि हमें मार्केट से ख़रीदनी नहीं है। तो ये टेलीग्राम चैनल है अपना सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। एनसीईआरटी का ये जो एप्लीकेशन है ना, ये वाली एप्लीकेशन मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी एपी के फॉर्म में। प्ले स्टोर पे अब ये अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे, यदि आप एनसीईआरटी का कोई सी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें आपको नई पुस्तक देखने को मिलेंगी। इसमें आपको 2021-22 वाली भी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि पाठ्यक्रम को एलिमिनेट नहीं किया गया और ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। तो ये एपी की फॉर्म में है, इस पे एड्स आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट फ्री एप्लीकेशन है। अब प्ले स्टोर पे नहीं है, मेरे पास था, मैंने सेव करके रखा हुआ है। लगभग इसको 70,000 अभ्यर्थियों ने डाउनलोड कर रखा है अपने इसी चैनल के माध्यम से। तो सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ टेलीग्राम पे जाइए। यदि आपको ना मिले, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं तो ये नीचे हो जाता है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, ये 3 बिंदु पे क्लिक करना है, सर्च करना है एनसीईआरटी एप्लीकेशन। एनसीईआरटी एप्लीकेशन जैसे ही आप सर्च कर देंगे तो आपको ये एप्लीकेशन, अभी नेट ऑफ है मेरा, तुरंत आपका ये जो ऊपर वाला है एनसीईआरटी एप्लीकेशन है ये आपका ओपन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी कीवर्ड में एनसीईआरटी एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तुरंत इसको पकड़ लेगा वो। क्लियर है? तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये टेलीग्राम चैनल को, यहीं पर आपको ये देखने को मिलेगी। चलिए हम बात करते हैं आज की अपडेट की। वैकेंसी की हम सबसे पहले बात कर लें। एक अपडेट, आपने एक महत्वपूर्ण आदेश आपने देखा हुआ होगा, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। ये सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से मांगा गया, ये मुरैना का है, लेकिन ये हर एक ज़िले में ये जानकारी मांगी गई है। अति आवश्यक जानकारी है, अर्जेंट में ये जानकारी मांगी गई है। विषय प्राथमिक शिक्षक पद के रिक्त पद की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत विषय अंकित प्रकरण में निर्देशित, लेटेस्ट जानकारी है, अभी हाल ही में मांगी गई है। प्रकरण में निर्देशित किया जाता है कि आपके विकासखंड अंतर्गत समस्त संकुल प्राचार्यों से प्राथमिक शिक्षक रिक्त पदों की जानकारी संकलित कर निर्धारित प्रारूप पर आज ही स्थापना शाखा में उपलब्ध करावें। संस्था का नाम, संस्था का डाइस कोड, संकुल केंद्र का नाम, रिक्त पद संख्या, कितनी वैकेंसी हैं आपके संकुल में खाली, उनकी संख्या। जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। अब यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ है, आप नीचे देखेंगे, समस्त संकुल प्राचार्य जिला मुरैना की ओर भेजकर, ये सभी जिलों में मांगी गई है, ये स्पेशल आप मुरैना का आदेश देख पा रहे हैं अभी। निर्देशित किया जाता है कि आपके संकुल अंतर्गत संस्थाओं में रिक्त प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा अधिकारियों को आज ही उपलब्ध करावें। बहुत अर्जेंट में ये जानकारी मांगी गई है। और एक चीज़ आप लेके चलिएगा, आपकी जो भर्ती है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, कारण अभी चल रहे हैं ट्रांसफ़र।
एक सेकंड रुकिएगा, अभी चल रहे हैं ट्रांसफ़र प्रक्रिया चलने से एक चीज़ ये है कि जब तक ट्रांसफ़र चलेंगे तब तक नंबर ऑफ जो पद हैं किसी ज़िले में घटेंगे, किसी में बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाते तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि किस ज़िले में कितने पद अभी वैकेंट हैं, किस कैटेगरी के कितने पद कैटेगरी वाइज कितने पद वैकेंट हैं, ये तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अभी आप ये मान के चलो, एक सेकेंड, अभी ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही है, अभी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके बाद फिर चीज़ें क्लियर होंगी। अभी एक और चीज़ आपने ऑब्ज़र्व करी हुई होगी, अतिशेष काउंसलिंग का एक आदेश जारी हुआ था DPI के माध्यम से। अतिशेष का बोला गया, अतिशेष आप समझते हैं कि नहीं? अतिशेष का मतलब ये होता है कि किसी विद्यालय में एग्जाम्पल के तौर पे 40 बच्चे बचे इस वर्ष और वहाँ पे 3 शिक्षक हैं। कितने शिक्षक हैं? 3 शिक्षक हैं। और आवश्यकता आप बताइए कितने टीचर्स की है? 30 पे 1 चाहिए, तो 60 बच्चों तक 2 टीचर पर्याप्त होते हैं। लेकिन अब बच्चे बचे 60, 40 बच्चे बचे और 3 शिक्षक हैं, तो उनमें से एक सीनियर टीचर जो रहेगा वो अतिशेष में चला जाता है। अतिशेष में चला जाता है यानी उस विद्यालय में उसकी आवश्यकता नहीं है, उसे ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ पे शिक्षक की आवश्यकता या वैकेंसी खाली है, तो उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी इनकी प्रक्रिया पे रोक लगा दी, मतलब इनका आदेश जो है प्रत्यक्ष जारी किया जाएगा, इनकी काउंसलिंग प्रत्यक्ष होगी। अभी बहुत बड़े स्तर पे इसका विवाद हो रहा था, क्योंकि जो एजुकेशन पोर्टल है उस पे टीचर स्टूडेंट का जो रेशो है वो कुछ गलत हो गया, ये ऐसी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली। उसमें कुछ एरर्स आ गए थे वैकेंसीज़ को लेकर भी, रेशो को लेकर भी। इस वजह से इस वाली अतिशेष की प्रक्रिया को पुनः किया जाएगा। पहली चीज़ ये है कि भैया ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद ही वैकेंसी का क्लियर हो पाएगा। अभी ये जानकारी मांगी गई है, लेकिन यह जानकारी पुनः मांगी जाएगी, फिर से मांगी जाएगी और अतिशेष प्रक्रिया और पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कहाँ कितने पद वैकेंट हैं, उससे फिर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कितने पदों पर अभी भर्ती होगी, यह चीज़ अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को काउंट किया जा रहा है। अभी देखिए आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, रूल बुक आपकी नहीं आई है, अभी पदों की संख्या ही मांगी जा रही है। कितने पद खाली हैं, इस पे विभाग जो आदेशित करेगा ESV को कि हम जो रूल बुक में लिख के देगा कि आप इतने इतने पदों पर इस कैटेगरी का विज्ञापन जारी करो, वो उस हिसाब से कार्य करेगा, उसके हाथ में नहीं रहता। ठीक, एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको रूल बुक प्राप्त होगी, रूल बुक में जो भी चीज़ें रहेंगी वो उस चीज़ को प्रेषित कर देगा। ठीक, तो कितने पदों पर होगी अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। अभी क्यों नहीं हो पाएगी? अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को काउंट किया जा रहा है। ठीक, और एक और चीज़ है, हाँ, आपके लिए बहुत अच्छी एक हम बात कहेंगे कि अतिशेष में जो प्राइमरी टीचर रहते हैं वो लैब में भी जा सकते हैं। ये अलग एक पद होता है, लैब लिख दिए, लैबोरेटरी प्रयोगशाला में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो योग्य हों। तो कुछ प्राइमरी के टीचर्स कहाँ चले जाएंगे? लैब में चले जाएंगे, लेकिन ये अधिशेष वाले जा रहे हैं। हालांकि फिर भी इससे कहीं ना कहीं आपको असर देखने को मिलेगा। जो प्रयोगशाला वाले पद हैं वो भरा जाएंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे लगभग आप 2 साल के अंदर देख लेना, लगभग 15 से 20 हज़ार प्राथमिक शिक्षक रिटायरमेंट के कगार पे रहेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक, ये चीज़ है। अब मैंने एक चीज़ क्लियर करी आपकी कि कितने पदों पर होगी। अभी तक जब तक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को काउंट नहीं कर लिया जाए तब तक ना आपको किसी न्यूज़पेपर पे बिलीव करना है, ना कहीं करना है। न्यूज़पेपर में कहानियाँ अलग चलती हैं और जो वास्तविकता में जो
आपको विज्ञापन देखने को मिलता है वो अलग ही आपको वहाँ पर पद देखने को मिलते हैं। जब तक रूल बुक नहीं आ जाती अभी विभाग को नहीं पता, अधिकारियों को नहीं पता कि कितने पदों पे हमें भर्ती करवानी है। अभी विज्ञापन बनाने पे कार्य जारी है, अभी रूल बुक तैयार हो रही है। उसमें आपका पाठ्यक्रम में भी कुछ बदलाव कर रहे हैं वो, उस पाठ्यक्रम में हो रहे बदलाव को भी उनको इंक्लूड करके चलना है, क्योंकि आपकी परीक्षा चयन परीक्षा है, विषय के लिए आपसे परीक्षा ली जा रही है। आपके कौन कौन से विषयों को शामिल करते हैं और क्या कुछ उनको और चेंजेस करना है, क्या वो कंप्यूटर की दक्षता आपकी जांचने वाले हैं, क्या किस मात्रा में किस रेशो में विषयों के प्रश्नों को समाहित करने जा रहे हैं, यह चीज़ अभी डिसाइड होगी। यदि उन्होंने पाठ्यक्रम को रेडी कर भी लिया है लेकिन अभी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का थोड़ा सा रहेगा। ट्रांसफ़र प्रक्रिया अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया रहती है, इसमें टाइम भी लगता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इधर से उधर मतलब ज़िले के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके जो पद आते हैं वो ज़िले के हिसाब से भी आपको क्योंकि प्राइमरी लेवल प्राथमिक शिक्षक में ज़िले के हिसाब से भी चीज़ें आपको एक संभाग स्तर पे वर्ग 2 वर्ग 1 में देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पर ज़िले के हिसाब से आपको देखने को मिलती, ज़िले के अनुसार भी आपको पद देखने को मिलेंगे। अब वर्ग 3 मेंस का नोटिफिकेशन की हम बात करें, जब तक देखिए अभी आपका ये मान के चलिए लगभग 2 महीने तक तो अभी कोई सी भी हलचल नहीं होने वाली है आपकी रूल बुक को लेकर के। आप ये मान के चलिए कि आप जुलाई अगस्त के समथिंग मानिए आपका रूल बुक आ जाए, तो ये फिर भी क्लियर नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या चाह रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, 100% क्लियर नहीं है। अभी आप कॉल करके पूछेंगे आप ईएसपी को कि हमारी रूल बुक कब तक आएगी, वो बोलेंगे आप वेबसाइट चेक कीजिएगा, जल्दी आने वाली है। मतलब आपने 4 महीने पहले कॉल किया होगा तब भी आपको यही जवाब मिला होगा, आज आप पूछेंगे तब भी आपको यही जवाब मिलेगा, विज्ञापन आने के 2 दिन पहले आप पूछेंगे तब भी यही जवाब आपको मिलेगा। और अभी कैलेंडर ईएसवी का यदि अपडेट हुआ तो उसमें आप फिर परिवर्तन देखेंगे, कुछ भर्तियों को पुनः बीच में ऐड कर दिया जाएगा। एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूं कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप वर्ग 2 वालों से कुछ सीखें, आप वर्ग 2 वालों से सीखें। आपको लग रहा होगा कि हमारी प्रक्रिया प्रोसेस बहुत शानदार चल रही थी, हमारी पात्रता करवा ली गई और चयन परीक्षा कुछ समय बाद ही उन्होंने कैलेंडर जारी किया, हमारी चयन परीक्षा को बहुत ही नज़दीक उन्होंने कर दिया। अप्रैल माह में आपकी परीक्षा प्रस्तावित थी और आप देख पा रहे हैं आपकी परीक्षा का कुछ हलचल सी नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे हम बात करें वर्ग 2 वाले अभ्यर्थियों ने 2 साल वेट किया था, 2 साल इंतज़ार करा था, तब जा कर के उन्हें उनकी परीक्षा आयोजित हो पाई, उसमें भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुए। हालांकि आपकी परीक्षा में उतना विलंब नहीं होगा क्योंकि कैलेंडर में अभी आ गई है। हाँ, कुछ परीक्षाएं बीच में आती जा रही हैं, उस वजह से आपकी परीक्षा डिले होती जाएगी थोड़ी बहुत। इसमें एक और चीज़ में सबसे मुख्य चीज़ ये कहूँगा कि आप जब तक आप निश्चिंत ना हो जाएं, आप अभी मान लीजिए मॉक लगा रहे होंगे, आप अभ्यास कर रहे होंगे जहाँ से भी, जब तक आप 110 प्लस स्कोर ना करने पड़े, लगातार 2, 3, 4 मॉक में आपका जब 110 के समथिंग स्कोर आने लगे, इसके आसपास आपका स्कोर आने लगे, तब आप कहना मैं अब तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मेरा स्कोर अच्छा आने लगा है, आई एम रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। तब तक आपको तैयारी में लगे रहना। ये नहीं कि यार अधिकतर बच्चे उतावले होते हैं कि एग्ज़ाम हमारा बहुत फास्ट हो जाए, जल्द हो जाए, हम कल एग्ज़ाम नहीं परसों हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। इन प्रक्रियाओं में हमेशा से समय लगता रहा है। अब देखिए ट्रांसफ़र का सोचा नहीं, आप लोगों ने तो नहीं सोचा होगा, जो विभाग में उनको तो जानकारी थी कि ट्रांसफ़र अभी होने जा रहे हैं, तो ट्रांसफ़र की वजह से भी अब बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, रूल बुक में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको रूल बुक में परिवर्तन मतलब वैकेंसीज़ में आपको ऊपर नीचे अंतर देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी आप फोकस करें, आप अच्छे से तैयार करें। आपको लग रहा है कि मैंने अभी तक एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन नहीं किया था,
तो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को उठाइए आप। कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट रहता है, मुझसे ये बोलते हैं कि अमित भैया अब समय कम शेष है हमारे पास, विज्ञापन कब आ जाए हम कह नहीं सकते, तो हम नहीं पढ़ रहे इन पाठ्य पुस्तकों का। जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता तब तक आप, सच बता रहा हूँ, आप बहुत अध्ययन कर लोगे, आपका कवर हो जाएगा। तो उन चीज़ों को आप कवर कर लो। वर्ग 2 के विद्यार्थियों के अनुभव से का अनुभव लेना, आप उनसे आप पूछना कि आपके लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस हो गई नए पाठ्यक्रम, मेंस के पाठ्यक्रम के लिए। वो बोलेंगे कि इनके बिना हमारा काम नहीं चला, हम इनको पढ़ नहीं पाए विज्ञापन आने के बाद में, और आपके पास मौका है उनको पढ़ने का। हो सकता है कि आपको एक डर हो कि यार इतनी ज़्यादा पाठ्य पुस्तकें होती हैं, पढ़ने में समय जाएगा, समय कैसे निकालें, विज्ञापन आ गया तो ये चीज़ आप अपने मन से निकाल दीजिएगा। विज्ञापन आने के बाद भी आपको लगभग 3 महीने तो मिल ही जाएंगे तैयारी को। 3 महीने कैसे मिल जाएंगे कहो तो 4 महीने मिल जाएं। क्यों मिल जाएंगे? परीक्षा की डेट पोस्टपोन्ड होती है ईएसपी में। आप वर्ग 2 ही देख लीजिएगा, मार्च में होनी थी, ठीक, और कितना उन्होंने वहाँ पे लगभग 1 महीने के समथिंग डिले कर दी, 1 महीने के समथिंग उसको वो पोस्टपोन्ड कर दी, क्योंकि बीच में महिला सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम डेट को भी बढ़ाया गया। वर्ग 2 के फॉर्म को फिर से भरवाया गया, क्योंकि कोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों ने चैलेंज कर दिया था। वैसे ही वर्ग 3 की प्रक्रिया में भी होगा। आप 3 महीने तो मान के चलो कि आपको 3 महीने तो निश्चित तौर पे यहाँ पर समय मिल ही जाएगा विज्ञापन के बाद। ये नहीं कि कोई कहे कि 45 डेज़ के अंदर कुछ हो सकता है, कुछ बोलें कि मात्र आप तैयारी करो, हमारा कोर्स लो, या जो भी है 45 डेज़ के अंदर आपकी परीक्षा हो। किसी भी हाल में नहीं होती ईएसपी में, निश्चिंत रहो। 3 माह है, कम से कम 3 माह चाहिए, और आपको और माह चाहिए, केस कर दो आप कोर्ट में, चैलेंज कर दो कि अभी परीक्षा ना करवाई जाए, फिर आपको और टाइम मिल जाएगा। ऐसा होता है और हुआ है हर एग्ज़ाम में। आप देखो 3 महीने आपको ले दे के मिल ही जाते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम को छोड़ दो तो आप, ठीक, तो आप अभी क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़, केबीएस आने वाली है। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी केबीएस के लिए भी योग्य होंगे। आप जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो उसका पाठ्यक्रम केबीएस के, यदि आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो, केबीएस पीआरटी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। आप हिंदी पढ़ रहे हो, काम आएगी, इंग्लिश आपकी काम आएगी, आप जो साइंस वाला पार्ट पढ़ रहे हो काम आएगी, जो भूगोल वाला पार्ट में बोल रहा हूँ वो काम आएगा, जीके वाले पार्ट में आपकी सीडीपी काम आएगी बहुत बड़े स्तर पे। सीडीपी आपकी बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पे काम आने वाली। मैथ आप पढ़ रहे हो, मैथ्स आपका वहाँ पे काम आएगा। ईवीएस का पार्ट भी आपका जीएस वाले पार्ट में काम आ जाएगा कुछ मात्रा में। रीजनिंग आपको देखनी पड़ेगी, ठीक, 1-2 विषय और थोड़ा सा कंप्यूटर, बस ये 1 या 2 विषय थोड़े से अलग से आपको टच करने पड़ेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपकी काफ़ी मात्रा में वर्ग 3 की तैयारी करने से केबीएस की हो रही हैं। और विज्ञापन के बाद इन विषयों को करना कोई चैलेंजिंग नहीं रहता। जो बहुत बड़े बड़े विषय हैं, जैसे कि आपका सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया, ये आपकी हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, सीडीपी और मैथ्स को आप एक बड़े स्तर पे ले लो, इनमें ज़्यादा समय लगता है। तो यदि ये विषय आप कर लेते हो तो फिर आप मानो आपकी केबीएस की भी तैयारी साथ में हो गई। हो सकता है कि आपकी वर्ग 3 परीक्षा और केबीएस की परीक्षा साथ में फंस जाए, या 1 आध महीने का या 1 या 2 महीने का ही अंतर आपको देखने को मिले। तो बिंदास तैयारी करो। रूल बुक आप अभी 3 से 4 महीने लेके चलो। 3-4 महीने में तो ज़्यादा हो जाएगा, आप 2 से 3 महीने के समथिंग आप लेके चलो। ट्रांसफ़र प्रक्रिया की वजह से भी चीज़ें डिले हो रही हैं, लेकिन जैसे ही ट्रांसफ़र प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में नोटिफिकेशन बना रखा है कि उसको अपडेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ईएसबी को देने में समय नहीं लगेगा। लेकिन आप एक चीज़ कंफर्म मान के चलो, आपका पूरा जून, आपका जुलाई, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम उनमें जाता है पूरा, ये समय पूरा उनमें जाता है। इसलिए इस समय जो भर्ती परीक्षाएं वो आयोजित नहीं हो पाती हैं। चलो जुलाई के लास्ट में कोशिश करवा भी लें, और भी परीक्षाएं लाइन में लगी हुई हैं। जून और जुलाई पूर्ण रूप से एंगेज है, तो इन 2 महीने में तो कुछ भी नहीं होना है आपका, ठीक। आप सोचें कि हमारी जुलाई अगस्त तक परीक्षा हो जाए, वो पॉसिबल किसी हाल में नहीं है, थोड़ा सा और समय लगेगा। इस समय को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो तैयारी को और भी मजबूत करके। देखिए, नोटिफिकेशन की फ़िक्र उनको होनी चाहिए
जिनको लग रहा है कि अब हम बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो गए, हमारा स्कोर भी 110 आने लगा है, हम पूर्ण रूप से अब तैयार हैं, एग्ज़ाम हो जाए, हमारा सिलेक्शन, आपको जब विश्वास हो जाए कि यार इस बार तो हमारा सिलेक्शन अब डन है, 100% डन है, 100% नहीं है 90% भी आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाए तो आप फिर नोटिफिकेशन के लिए उतावले हो जाइएगा। लेकिन अभी आप करिए। देखिए कुछ अभ्यर्थी नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं, कारण आप ना आपके हाथ में है विज्ञापन जारी करवाना, ना मेरे हाथ में है विज्ञापन जारी करवाना, और ना ही ईएसबी के हाथ में है विज्ञापन जारी करवाना। ये पूरे हाथ में शिक्षा विभाग के, जब वो आदेशित कर देगा, जब वो विज्ञापन में जो भी चेंजेस करने, जो भी वैकेंसी करके दे देगा, तो ईएसबी को विज्ञापन जारी करने में समय नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा उसको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज कैसे करना पड़ेगा? टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि अभी मेरे पास कौन कौन से रूल बुक हैं, किस एग्ज़ाम को मैं कब करवाऊँ, कंप्यूटर कितने अवेलेबल है, नंबर ऑफ़ जो अभ्यर्थी हैं वो कितने हो सकते हैं, मतलब आपका तो लगभग क्लियर ही, जो प्री क्वालिफाइड होंगे लगभग उतने अभ्यर्थी तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो ये चीज़ भी हो जाती है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिले होती रही हैं। आप सोचें कि सब कुछ बहुत जल्द हो जाए जैसा आप सोच रहे हैं, चीज़ें वैसी नहीं चलती हैं। एक मैच्योर व्यक्ति के तौर पे आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, उस हिसाब से आपको तैयारी में लगा रहना पड़ता है। आप वर्ग 2 में देखना, वर्ग 2 का जब रिजल्ट आएगा 10,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। उनसे पूछना, आप विश्वास नहीं करोगे, आप पूर्व की वीडियो देख लो, आप 1 साल पहले की वीडियो देख लो, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, कई अभ्यर्थियों ने तैयारी छोड़ दी थी, उसके बाद विज्ञापन आया, लेकिन इसमें भी 10,000 अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जॉब पा जाएंगे और अच्छी खासी जॉब पा जाएंगे। और वैसे ही आप लोगों में भी आप तैयारी करोगे। और आप लोगों के लिए एक सबसे अच्छी न्यूज़ ये है, जो आपकी परिवीक्षा अवधि है ना, प्रोबेशन पीरियड है, वो अब 2 साल का ही होने वाला है, 2 साल का हो जाएगा। और उसमें भी महत्वपूर्ण चीज़, जो 70%, 80% और 90% का रूल अभी चल रहा है सैलरी वाला, वो आपका बदल जाएगा। जब तक आपकी भर्ती होगी आपको सीधी सैलरी मिलेगी 100%। और स्टार्टिंग मंथ की आपकी सैलरी आप ये मान के चलो, यदि आप 8वें वेतन मान के बाद आए तो वो तो 50+ ही बनेगी, ज्वाइनिंग हुई। और यदि आप उससे पहले आते हो तो मिनिमम मैं आपको बता दूं 40, जब तक आपकी ज्वाइनिंग, मिनिमम सैलरी आपकी 40,000 40K बनेगी। इतनी आपकी बननी ही बननी है जब आप ज्वाइनिंग करोगे। लेकिन एक कंडीशन पे, जब यदि आपका 70, 80 और 90 वाला रूल हट गया, और काफ़ी सारी अब ये हट जाएगा, अब जो ज्वाइन हो गए हैं उनके लिए तो अब इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब आप लोग जो आने वाले हो उसमें ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। यह रूल आपको देखने को नहीं मिलेगा जो वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए, क्योंकि इस पे बहुत बड़े स्तर पे कार्य जारी है और ये आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, ये रूल हट जाएगा। इलेक्शन, देखिए इलेक्शन से पहले घोषणा करी गई थी, पूर्ण नहीं हो पाई, लेकिन इलेक्शन से पहले, आगामी चुनाव से पहले इस चीज़ को पूर्ण कर दिया जाएगा। आपकी भर्ती तक इस चीज़ का निपटारा हो जाएगा, तो आप बिल्कुल 40+ के समथिंग ये आपकी सैलरी बनेगी। क्योंकि जब तक डीए भी बढ़ जाएंगे, बहुत सारी प्रक्रियाओं से आप गुजरोगे, तो 40 तो आपकी, और यदि टोटल ये तो इन हैंड मिल जाएगी, टोटल की हम बात करें तो 45 आपको टोटल बन जाएगी, जो ग्रॉस सैलरी रहती, इन हैंड आपके पास 40 के समथिंग आने लगी, क्योंकि डीए बढ़ता है। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट भी लगने लगते हैं परिवीक्षा के बाद में 3%। बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। बस आप ये जो 1 साल है ना, 1 साल अच्छे से मेहनत कर लो, 1 साल और लगे रहो आप। यदि किसी को लग रहा है कि निराश होकर तैयारी छोड़ने का है, आपकी चॉइस है, आप छोड़ सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब रूल बुक आएगी, जब विज्ञापन आपका जारी होगा, आप भी सबसे पहले तैयारी में लगोगे, और सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट शायद आप ही रहो। वो अभ्यर्थी जो सतत रूप से तैयारी कर रहा है वो डिमोटिवेट भी नहीं रहेगा, वो तैयारी कर रहा था। कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी पाठ्यक्रम में, बस उन पे ध्यान करेगा और अपने पाठ्यक्रम को भी कवर कर लेगा। बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास तब तक कर चुका होगा। ठीक, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझानी गहराई से थी, वो ज़रूरी थी। जिन अभ्यर्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत शानदार
चीज़ें हम आपको बताते हैं। सही रणनीति एनसीईआरटी एप्लीकेशन का पुनः मैंने सेंड कर दिया, आप कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, लेकिन चैनल को हर हाल में आप सब्सक्राइब करिएगा। हमारा परिवार जल्द ही 1 लाख प्लस को टच करेगा। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ तक इसको पहुँचाएँ जल्द से जल्द, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्यान के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।